कांग्रेसी भाजपा का पानी आप लोग भी पीते हैं, पानी हम लोग भी पीते हैं। मेरे विधानसभा में जितने भी नल जल योजना स्वीकृत है, हमने अपने संसदीय जीवन में नहीं सुना। सभापति महोदय जी, अगर कोई किसी के पास पेमेंट नहीं रहेगा तो वो कार्य कैसे करेगा? फोटो भी है टंकी गुणवत्ताहीन का, जल की आपूर्ति की जा रही है। पानी टंकी में लीकेज है। सभापति महोदय, आप पूर्ण की परिभाषा ही बता दीजिए कि पूर्ण की परिभाषा होता क्या है? कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का आप बता दें कि ये गुणवत्ताहीन है, उसको भी बता जांच दीजिए ना, कराएंगे, लिख के कार्रवाई कराएंगे। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जितना तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। श्रीमती संगीता सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी, सभापति महोदय जी, आप जो इस प्रश्न को लगातार लगाते थे उसी प्रश्न पे मैं खड़ी हूँ और मैं आपसे संरक्षण चाहती हूँ मेरे प्रश्न पे। आदरणीय सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानकारी चाहती हूँ। मेरी जानकारी में आया है जल जीवन मिशन पे तो 111 टंकी पूर्ण आया है सभापति महोदय जी। तो मैं महोदय जी से जानकारी चाहती हूँ कि 111 टंकी पूर्ण है तो उसमें से कितने चालू हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 214 योजनाएं स्वीकृत है। गांवों की संख्या 210 है, जिसमें से बालोद विकासखंड के 89 गांव, गुरूर गांव के 121 गांव शामिल है। इन 214 योजनाओं में से 102 योजनाएं पूर्ण है। इन 102 योजनाओं में कार्य पूर्णता के बाद 111 ग्रामों में जल की आपूर्ति की जा रही है और ये वर्तमान में स्थिति है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 111 चालू हालत में है। सभापति महोदय जी, मैं निरीक्षण की गांव में, गांव वाले का सभी जगह में गई। सभापति महोदय जी, मंत्री का जवाब मेरे हिसाब से गलत है। सभापति महोदय जी, क्योंकि 111 गांव में पूर्ण दिखा रहा है, लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी खराब है सभापति महोदय जी। किसी का पानी टंकी में लीकेज है सभापति महोदय जी, किसी में पाइपलाइन टूट फूट गया है। अगर एक गांव में इतना लीकेज नहीं होता। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये सरकार को 2.5 साल पूरे होने को आ गए हैं, अब तो आप अपने हाथ में ले लीजिए। सभापति महोदय जी, मेरा ये कहना है कि कहीं भी टंकी पूर्ण रूप से नहीं चालू है तो ये सिर्फ कागजी रूप में है। और मेरे पास जितने भी 111 गांव के लिस्ट है सभापति महोदय जी, उसमें डांडेसरा गांव है, करिया टोला है, दानी टोला है, बिच्छी बारा है, यहाँ कहीं भी पानी का आवागमन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? माननीय सभापति महोदय, रानी तराई में शिकायत आई टंकी के खराब होने की। हमने उस टंकी को डिसमेंटल किया है, नई टंकी का निर्माण का काम करेंगे। इसी तरह से सोहसपुर गांव का भी मामला आया, उस पर भी जो आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं संरक्षण चाहूंगी आपका, उसे भी ठीक करने का काम किया है। 111 गांव योजनाएं पूर्ण है, पेयजल आपूर्ति हो रही है। यदि किसी गांव में, उन 111 गांव में से किसी गांव में पानी नहीं आ रहा हो, मुझे जानकारी दे, मैं उनका परीक्षण जरूर करा लूंगा। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं यहाँ तो पूरे गांव में आपको लिस्ट दूंगी, आप पूर्ण की परिभाषा ही बता दीजिए कि पूर्ण की परिभाषा होता क्या है। पूर्ण की परिभाषा बता दीजिए कि क्या होता है। जो स्वीकृत डीपीआर है उसके अनुरूप जो काम हो गए हैं उन कामों को पूर्ण कहेंगे। और पानी आ रही है, हमने हमारी सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता के लिए, उसके काम को सुचारू रूप से नीचे तक पहुंचाने के लिए अनेक कठोर निर्णय लिए हैं और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। कभी ये तो नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसके कारण इतनी बड़ी योजना आम लोगों को, आज़ादी के बाद पहले किसी ने सोचा नहीं अब तक, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का, और उस दिशा में
मैं पिछली सरकार में क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद उस योजना को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा प्रश्न बस एक पॉइंटेड प्रश्न है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि 111 गांव में आपका पानी नल जल योजना का ठीक से नहीं पहुँच रहा है, टंकी लीकेज है, कहीं पे पाइपलाइन फूटा है, कहीं पे नल का टोपी नहीं है, उसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैंने बताया है कि पिछले 2 वर्षों में धीमी गति से कार्य होने की 22 शिकायतें प्राप्त हुई, गुणवत्ताहीन काम होने की 8 शिकायतें हुई। मैं संरक्षण चाहूंगी, गुणवत्ताहीन मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा, इसमें आप पहले जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है, जो 111 गांव जहां जल आपूर्ति होने की बात हमने कही है, वहां यदि किसी गांव में नहीं हो रहा है उसकी जानकारी दें, निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सभापति महोदय जी, इसका लिस्ट मैं मंत्री महोदय जी को दे दूंगी। मेरा दूसरा प्रश्न है सभापति महोदय जी कि जो गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है, अनियमितता बढ़ते हैं, जिसका शिकायत पहुंचा है आपके पास, उसके लिए आप क्या कार्रवाई किए, उसमें क्या किए हैं आप? कितना आपको शिकायत मिला है, किसमें कार्रवाई हुआ है, कितने जगह का है वो? पिछले 2 वर्षों में गुणवत्ताहीन काम की 8 शिकायतें प्राप्त हुई है। टंकी में लीकेज, उनको ठीक कराया है। टंकी खराब होने की स्थिति में माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी बताया, रानी तराई गांव का टंकी हमने तोड़वाया है। और भी कहीं पर कोई शिकायत आएगी आप बता दें कि ये गुणवत्ताहीन है, उसको भी बता जांच दीजिए, कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। आदरणीय सभापति महोदय हो गया ना? नहीं, देखो दोनों बात में मंत्री जी बता दिए, अर्जेंट है, मंत्री जी आपको पूरे बता दिए। मेरे यहाँ मुजगहन, बासिन, दुपचेरा, कुलिया, रानीतरे, जेमरतला, दरबारी, नवागांव और सोहपुर। सभापति महोदय जी, सोहपुर में मैं गई थी, गांव वाले आए थे मेरे पास, गांव वाले आए, मैडम टंकी लीकेज होते डामर पोत दे, ये बात बोले। जब मैं वहां पे गई सभापति महोदय जी, तो वहां पे डामर के बदले जो केमिकल लगाते हैं लीकेज पे, वो लगाया गया था। सभापति महोदय जी, जब मैं वहां गई, टंकी का जो सीढ़ी है पूरा जर्जर था। सभापति महोदय जी, मेरे पास ये फोटो भी है टंकी गुणवत्ताहीन का। सोहपुर में लगातार शिकायत करने के बाद, बासिन, दुपचेरा, जमरतला, दरबारी, नगांव, लगातार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सभापति महोदय। अभी तक वो टंकी उसी स्थिति में है। लीमोरा में पानी टपक रहा है सभापति महोदय जी, आपके मैं पटल पे रख दूंगी, लीमोरा में टंकी से पानी टपक रहा है। सभापति महोदय जी, उसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? आप समय सीमा निर्धारित कीजिए, क्या कार्रवाई किया, क्या ठेकेदार पे कार्रवाई हुआ या उस अधिकारी पे कार्रवाई हुआ जो उसमें संरक्षण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये मुझे जानकारी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो जानकारी आई है, गुणवत्ताहीन काम हुआ है, उसकी जानकारी मुझे दे दें। निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से उसका परीक्षण कराएंगे और जो दोषी पाया जाएगा उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ठीक, सभापति हो गया आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरा एक लास्ट पॉइंटेड क्वेश्चन है। जो आपका 99 अपूर्ण कार्य है, उसके लिए आपने सभी में उत्तर 1 बना के दे दिया सभापति महोदय जी। विभाग द्वारा कार्य गति बढ़ाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, वांछित गति से किया जा रहा है कार्य। सभापति महोदय जी, मैं खुद 99 जगह में बहुत सारी जगह में दौरा की हूँ, वहाँ पे कार्य आपके इसमें गति है बता रहे सभापति महोदय जी, वहीं पे कहीं कोई कार्य नहीं चल रहा है। और जब मैं ठेकेदार को बुलाई सभापति महोदय जी कि आप कार्य को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ठेकेदारों का ठेकेदार से क्या लेना देना, ठेकेदार से क्या लेना देना? आदरणीय पिछली सरकार में ही तो हुआ सभापति महोदय जी, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे काम करवाना पड़ रहा है, आपके अधिकारी उनसे काम नहीं ले रहे हैं। सभापति महोदय जी, उनका ये कहना है, मैं उनका दर्द बता रही हूँ आपको, चंद्राकर जी, मैं उनका दर्द बता रही हूँ। उनका ये कहना है, मैडम हम 85% काम कर चुके हैं, हमको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। सभापति महोदय जी, अगर कोई किसी के पास पेमेंट नहीं रहेगा तो वो कार्य कैसे करेगा? 85% काम किया है, वो 30% का पेमेंट दे रहे हो, इसमें तो सरकार है। अरे लेकिन ये आप सरकार लोग पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? माननीय सभापति जी, संगीता जी, टेंडर कब हुआ इस पे पूरी डिबेट कर लो।
पूरी 1 घंटे की डिबेट कर लो। टेंडर कब हुआ, अभी तो आपको किन बजट लोगों में ने बोलना लिया, उसकी डीपीआर किसने स्वीकृत की, कितना बिल एडवांस पेमेंट हुआ और क्यों नहीं हुआ, और किस किस कार्यकाल में, जरा उसके ऊपर एक अभी तो पूरी सरकार चर्चा कर लो, आपकी है। पूरी कर लो, पूरी चर्चा आपने करते क्या किया है बता पूरे दीजिए ना। प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति ये है। हाल बना के रखे हो। आपकी सरकार ने क्या किया ये बताओ। आपने ये 2 साल में आपने क्या किया? चार बार घोषणा चर्चा कर लो, चर्चा कर लो, कार्रवाई हुई आपकी नहीं सरकार है। ने क्या किया ये 2 बता साल दीजिए। में 4 बार घोषणा की है यहाँ सदन में, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आदरणीय किस सभापति पर नहीं महोदय हुई? जी, अंतिम प्रश्न, आदरणीय सभापति महोदय जी, अंतिम प्रश्न। मैं अंतिम प्रश्न यही कर रही माननीय हूँ सभापति महोदय। विधानसभा में माननीय सभापति महोदय, आपकी उदारता की बहुत बहुत प्रशंसा है। इतना लंबा प्रश्न हमने अपने संसदीय जीवन में नहीं सुना है। इतना लंबा प्रश्न आपका आधा आपने 1-1 घंटा तक हुआ इसके है लिए चंद्रशेखर अवसर जी, दिया। आप पूरा 1-1 घंटा लेते हैं, 1-1 घंटा लेते हैं आप। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती। अंतिम मंत्री प्रश्न, महोदय जी, जो पूछना है मैं अंतिम इतना प्रश्न। चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा में जितने भी नल जल योजना स्वीकृत हैं, जो अपूर्ण हैं, उस कार्य को आप कब तक पूर्ण करेंगे? बस ठीक है। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने इस योजना की अवधि 2028 तक बढ़ाई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं योजनाओं के अनुरूप काम हो और हर घर तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, एक समय प्रश्न, सीमा निर्धारित उमेश जी करें। को एक प्रश्न हो गया। संगीता जी बैठ माननीय जाओ। सभापति महोदय, एक प्रश्न इतना जानना हो गया, चाहता बहुत सारा हूं- हो गया। अभी यही प्रश्न आना है सर। एक छोटा सा आगे भी सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि पिछले जब से 2 साल के विधानसभा में इस सदन में आपने कई बार घोषणा की है कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई, ये जानकारी दे दीजिए। स्पेसिफिक प्रश्न है संजारी बालोद विधानसभा का, आदरणीय और जो सभापति महोदय माननीय जी, सदस्य ने मैं पूछा है वो संजारी निवेदन कर बालोद रही हूं। से संबंधित नहीं है। सदन के आप प्रश्न लगाएं, आपके एक एक प्रश्न का आदरणीय उत्तर सभापति दूंगा। महोदय जी, आप प्रश्न जब तक लगाएं, एक एक सरकार- प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब तक सरकार आप पैसा नहीं दोगे तो काम वही का वही ठहरा रहेगा। आपका पानी लीकेज है सभापति महोदय जी, कहीं काम नहीं चल रहा है। आपका जितने 99 जगह अपूर्ण का है सभापति महोदय जी, ये 99 जगह अपूर्ण का है, यहाँ पानी टपक रहा है। इसमें फोटो सहित मैं आपके पटल में रखूंगी। उसके आदरणीय फोटो में सभापति पानी कहाँ महोदय दिख रहा है? संगीता जी, जी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई आपके सारे करेंगे? प्रश्नों का जवाब मंत्री जी ने दिए। सभापति महोदय जी, मुझे समय सीमा बता समय देंगे, का मैं बैठ आप जाऊंगी। समय सीमा की बात की, उन्होंने बता दिया है कि 28 तक केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा दिया 2047 है, तक उसके होगा पहले सभापति आपको महोदय पूरा जी। करा देंगे। 2047 तक आपका जल जीवन मिशन कंप्लीट होगा। माननीय सभापति महोदय, एक पॉइंटेड प्रश्न इसी में छोटा सा है, बालोद जिला का है सभापति महोदय आपका। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, पिछले सत्र में ही आपसे एक बात हुई थी रोड रानी तरे का, वो दंश झेल रहे हैं वो रोड रानी तरी ग्राम, आधा राजनांदगांव जिला, आधा बालोद जिला में। राजनांदगांव जिला एक होटल के बाद से पानी लगातार बहता है और इसके बाद पान ठेला के बाद से इधर पानी की सप्लाई, पीने की पानी नहीं है। मैंने बार बार निवेदन किया था, आपने भी कहा था कि जरूर उसमें विचार करेंगे, और पिछले साल से लगातार चल वहाँ बात के- बालोद में वहाँ तीनों के- कांग्रेसी हैं, इसलिए है वो स्थिति। नहीं, वो वही आपके मन में जो भाव है, बालोद आप लोगों है के मन में जो इसलिए क्या- भेदभाव हो रहा है, और वो जो बालोद भाव आप जिला में पैदा कर रहे हैं भेदभाव हो रहा ना है। कि कांग्रेसी भाजपा का पानी आप लोग भी पीते हैं, पानी हम लोग भी पीते हैं, लेकिन जनता बताएगी 2 साल बाद कि आपको पानी कहाँ से पीना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप खरखरा से आप पानी लोग ले को- जा आप रही लोग है, को दारू चाहिए, फिलहाल तो मंत्री मैं जी, आप बता दारू दें। दीजिए, हम लोग को पानी दे दीजिए। मंत्री जी के ऊपर भेदभाव करते हैं और वही आप प्रश्न करिए ना। मैं वही बोल रहा हूँ, रोड रानी तरे का पानी दे दीजिए, वो दारू पी लें आप। ये छत्तीसगढ़ का मामला है, सिर्फ बालोद नहीं, छत्तीसगढ़ का है पूरा। रोड रानी तरी का मामला है। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन चाहूंगा कि आधा माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का और आधा मेरे विधानसभा माता है, और आपने कहा भी था, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने निवेदन निर्देश भी किया था, लेकिन अभी तक वहाँ के लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसमें मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि जरूर जितना जल्दी हो सके उस रोड रानी तरी के गाँव आप वालों उसको को पानी की प्रयास सुविधा करें। मिल सके।